कृष्ण को मारने के लिए कंस ने कई दैत्यों को भेजा था। ये सारे दैत्यों की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। और आज एक और दैत्य की बात हम करने वाले हैं जो कृष्ण को मारने के लिए उसके घर पहुंचता है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, मैं हूं राजेश आहिर और आप मुझे राजेश आहिर 369 चैनल पर देख रहे हैं। मेरा मकसद है भगवान श्री कृष्ण के जीवन प्रसंग पर आधारित सारे वीडियो बनाना और उसे आप तक लेकर आना। मेरे इस कार्य में सहकार देने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जब बलराम और कन्हैया छोटे थे तब उसे मारने के कई प्रयास हुए। उसमें से पुतना वध भी एक था। पुतना की मौत के बाद कंस बेहद ही क्रोधित हो जाता है और वो कन्हैया को मारने के लिए बेताब रहता है, लेकिन उसे कोई तोड़ नहीं मिलता। फिर वो देवताओं के गुरु पास जाता है और उसके पास से श्रीधर को ले आता है। श्रीधर मायावी चाल में बहुत ही माहिर था। वो ब्राह्मण का वेश लेकर गोकुल में आता है और नंद बाबा के घर जाता है। नंद बाबा उसे ब्राह्मण के वेश में देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और रोहिणी और यशोदा जी से कहते हैं कि हमारे घर ये ब्राह्मण आया है, उसे भोजन खिला के जाने देना। ऐसा कहकर नंद बाबा अपने घर से निकल जाते हैं और यशोदा जी उन्हें आसन देते हैं और बैठाते हैं। लेकिन अपनी मैली चाल से श्रीधर कृष्ण को इधर उधर ढूंढता रहता है। तभी कृष्ण पार्ले में सोया हुआ है। कृष्ण को ये मायावी श्रीधर की चाल समझ में आ जाती है। कृष्ण और बलराम दोनों ही ये श्रीधर को मार डालना चाहते थे। वो ब्राह्मण के वेश में होने के कारण ब्राह्मण हत्या का पाप लग सकता था, इसलिए वो कुछ नहीं करते। थोड़ी देर में जब यशोदा और रोहिणी रसोई घर में रसोई बनाने जाती है, तब श्रीधर अपनी माया से कृष्ण के पालने पर हमला करता है। लेकिन कृष्ण के पालने से एक ज्वाला निकलती है और वो इसे जला देती है। इससे श्रीधर बहुत ही डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। तभी गणेश जी की मूर्ति पर रखी हुई माला श्रीधर के कमर पर गिरती है और वो और भी भयभीत हो जाता है और वो वहां से निकलने की कोशिश करता है। इस हड़बड़ाहट की खबर रोहिणी और यशोदा को हो जाती है और वो बाहर आकर चिल्लाने लगती है कि चोर आया, चोर आया। उसकी आवाज सुनकर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी धुलाई करते हैं। फिर श्रीधर शुक्राचार्य के पास चला जाता है और वहां जाते ही नारद जी उसे कहते हैं कि आपने अन्नदाता का अपमान किया है, आपने अन्नदाता को मारने की कोशिश की है, आपको महापाप लगेगा। ये बात सुनकर श्रीधर बहुत ही डर जाता है और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो हिमालय में श्री कृष्ण की साधना करने चले जाते हैं। इधर कंस को ये बात पता चलती है और वो फिर से अपने दैत्यों को बुलाता है और कृष्ण को मारने के लिए भेजता है। और अब एक और दैत्य जो बहुत ही बलवान था उसे कृष्ण के पास भेजा जाता है और वो कौवे के रूप में कृष्ण को मारने के लिए आता है। लेकिन कृष्ण उसे उसकी चांच पकड़कर उसे फेंक देते हैं और वो सीधा कंस के दरबार में जाकर गिरता है। ये देखकर कंस बहुत ही डर जाता है और डर के मारे फड़फड़ाने लगता है। ये बाल कृष्ण की बात आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो ऐसी कई बातों का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पर मौजूद है, तो आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। खुश रहो, स्वस्थ रहो।